अब देखेंगे जी हम प्रोजेक्शन। A defense mechanism that involves attributing a disturbing impulse to someone else है, प्रोजेक्ट कर देना, किसी पर इम्पोज कर देना। A defense mechanism that involves attributing a disturbing impulse to someone else है, जो इम्पल्स आपको या जो फीलिंग्स आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उसी फीलिंग को, उन्हीं फीलिंग्स को किसी और पर प्रोजेक्ट कर देना, किसी और पर थोप देना। दूसरी डेफिनेशन, एन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट अनवांटेड थॉट्स फीलिंग्स एंड मोटिव्स ऑन टू अनदर पर्सन, अनवांटेड थॉट्स फीलिंग और मोटिव्स को किसी और पर्सन पर थोप देना। इट इन्वॉल्व्स द टेंडेंसी टू सी योर ओन अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स इन अदर पर्सन। इस जो थर्ड लाइन है इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये टेंडेंसी होती है टू सी योर ओन अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स इन अदर पर्सन, आपकी जो अपनी अनएक्सेप्टेबल डिजायर फीलिंग्स या थॉट्स हैं उसको दूसरे पर्सन में देखना प्रोजेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन, अगर आप किसी को स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आप फिर क्या करते हो, यू माइट इंस्टेड बिलीव दैट दे डू नॉट लाइक यू। फिर आप, हालांकि आप उसको लाइक नहीं करते, आप अब क्या कर रहे हो, डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हो एंग्जाइटी से बचने के लिए या अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए। अब क्या कहते हो, यार वो भी मुझे लाइक नहीं करता इसलिए मैं उसको लाइक नहीं करता। ठीक है जी, आपने अपने वाली फीलिंग उस पर थोप दी, अगले बंदे पर प्रोजेक्ट कर दी कि यार वो मुझे लाइक नहीं करता इसलिए मैं जवाब में उसको लाइक नहीं करता। ठीक है जी, अपनी एक्सेप्टेबल डिजायर को किसी और दूसरे पर्सन पर थोप देना, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। हम बहुत दफा ऐसा कर रहे होते हैं, यार मैं उसको इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि उसका बिहेवियर ही नहीं सही होता, वो मतलब वो मुझे उस तरह से वैल्यू ही नहीं देता इसलिए मैं उसको नहीं बुलाता, हालांकि आप खुद नहीं कर रहे होते ऐसा। ठीक है जी, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। हम डेली लाइफ में इसको बहुत दफा यूज कर रहे होते हैं।